हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल ए टू जेड टीचिंग स्टूडेंट में स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसमें हम उन्हीं सब वाक्यों पर चर्चा करेंगे, उदाहरण भी प्रत्येक सेंटेंसेस पे जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहचान: जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था इत्यादि शब्द जुड़े हों तथा कार्य भूत में पूर्ण हो गया हो। ठीक, तो कहने का मतलब है कि इन सब मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस में मतलब वाक्य जो है अंत में उसके हिंदी वाक्यों में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था ऐसा आएगा। ठीक, और ये जो कार्य है इसका मतलब जो बताएगा सेंटेंस वो भूतकाल में मतलब बीते हुए समय में पूर्ण हुआ हो गया होगा। ठीक, तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट में देखा था कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया, दिया था। मतलब लिया मतलब दिया था नहीं जुड़ा था। ठीक, तो इसमें क्या है, लिया था और दिया था, उसमें लिया है, दिया था, मतलब लिया है, दिया है। ठीक, इस तरह के वाक्य रहेंगे। तो अगर वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थे, चुके थे, लिया था, दिया था इस तरह का वाक्य आए तो हमें समझ लेना चाहिए कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। ठीक, तो चलिए इसका हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड, सभी कर्ताओं के साथ। हेल्पिंग वर्ब हैड सभी कर्ताओं के साथ। सहायक क्रिया चुका था, चुकी थी, चुके थे, इसके साथ हमें क्या प्रयोग करना है? हैड का। आँख मूंद के कोई भी सब्जेक्ट आए, चाहे ही, सी, इट, आई, वे, दे, यू, इट, दोस, कुछ भी आए, हमें डायरेक्ट राम, श्याम, मोहन चाहे जो भी आए हमें हैड का प्रयोग करना है। ठीक, तो हमने इसका प्रयोग बता दिया कि आपको आँख मूंद के सभी कर्ताओं के साथ हैड का प्रयोग करना है। तो चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस में देख लेते हैं। आँख मूंद की कहने का मतलब आँख खोल के देखेंगे। तो पहला क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य। सूत्र क्या है? कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया का थर्ड रूप, कर्म प्लस अन्य। रूल इंग्लिश में क्या है इसका? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या? हैड, प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। कहने का मतलब अगर इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में हम मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो एग्जाम्पल पहला नंबर है, मैं खाना खा चुका था। मैं खाना खा चुका था। तो इसमें हमें ये सब्जेक्ट को बार बार देखना तो पड़ेगा नहीं। ठीक, एक ही हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। तो आई हैड, ईट का फॉर्म क्या चलता है? ईट, एट, ईटेन, ईटिंग, ईट्स। ठीक, तो यहाँ हमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। तो ईट का क्या हो जाएगा? एट, ईटेन, तो क्या हो जाएगा यहाँ? ईटेन द फूड। अब दूसरा नंबर एग्जाम्पल है, अध्यापक यह पाठ पढ़ा चुके थे। अध्यापक यह पाठ पढ़ा चुके थे। द टीचर हैड टॉट दिस लेसन। तो यहाँ हम देखेंगे कि टीच का फॉर्म क्या चलता है? टीच, टॉच, टॉच, टीचिंग। ठीक, और अगर मतलब प्लूरल नंबर पे बनाना है तो टीच हो जाएगा, ई एस लास्ट में जोड़ देंगे। ठीक, तो यहाँ द टीचर हैड टॉट दिस लेसन। अब तीसरा नंबर वाक्य है, सूर्य निकल चुका था। सूर्य निकल चुका था। द सन हैड राइजन।
अब यहाँ मतलब कि राइज का फॉर्म क्या चलता है, तो राइज, रोज, राइजिन, राइजिंग। तो यहाँ राइजिन का प्रयोग करेंगे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का। अब दूसरा नंबर निगेटिव सेंटेंस में देख लेते हैं, नकारात्मक वाक्य। इसका सूत्र क्या है, कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस नहीं प्लस मुख्य क्रिया का थर्ड रूप प्लस कर्म प्लस अन्य। इंग्लिश में इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब चलिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर पहला क्या है, वह गाना नहीं गा चुका था। वह गाना नहीं गा चुका था। तो ये निगेटिव सेंटेंस है, इसमें भी हमें वैसा ही करना है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करना है। तो ही हैड नॉट संग अ सॉन्ग। अब यहाँ सिंग का फॉर्म क्या चलता है, सिंग, सैंग, संग, सिंगिंग। ठीक। अब दूसरा नंबर वाक्य क्या है, सूर्य नहीं निकल चुका था। सूर्य नहीं निकल चुका था। तो मतलब यूनिक चीज़ें जो मतलब एक ही हो उसके साथ द का प्रयोग किया जाता है। तो द सन हैड नॉट राइजिन। अभी राइज का हमने अफर्मेटिव बताया था, राइज, रोज, राइजिन, राइजिंग। ठीक। तो तीसरा नंबर वाक्य देखते हैं, रमेश किताब नहीं पढ़ चुका था। तो इसमें रमेश हैड नॉट रीड बुक। अब रीड का फॉर्म वही चलता है जैसे कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट में बताया था कि रीड, रेड, रेड, रीडिंग। ठीक। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। ए नंबर क्या है, यदि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के पहले आए तो मतलब इसका सूत्र क्या होता है, सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस मुख्य क्रिया का थर्ड रूप प्लस कर्म प्लस अन्य। ठीक। रूल क्या, इंग्लिश में इसका रूल क्या है, हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब चलिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल नंबर है, क्या तुम मैदान में खेल चुके थे। क्या तुम मैदान में खेल चुके थे। तो हमारा रूल क्या कहता है कि पहले हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। ठीक। तो हैड यू प्लेड इन द गार्डन। गार्डन और ऑब्लिक मतलब फील्ड, दोनों का मतलब आपको जो अच्छा लगे वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ प्ले का फॉर्म क्या चलेगा, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग। अब दूसरा नंबर वाक्य क्या है, क्या अध्यापक यह पाठ पढ़ा चुके थे। क्या अध्यापक यह पाठ पढ़ा चुके थे। तो यहाँ पे हमें पहले हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है। तो हैड टीचर टॉच दिस लेसन। अभी हमने अफर्मेटिव में भी देखा था कि टीच का फॉर्म क्या चलता है, टीच, टॉच, टॉच, टीचिंग। ठीक। और अगर मतलब प्लूरल नंबर बनाना हो तो टी से कर देते हैं। ठीक। TEACHES यानी कि ES जोड़ेंगे। अब तीसरा नंबर वाक्य क्या है, क्या तुम शहर जा चुके थे। क्या तुम शहर जा चुके थे। तो हैड यू गॉन टू सिटी। अब यहाँ क्या है कि हमें गो का फॉर्म लिखना है। गो का थर्ड फॉर्म क्या होगा, गॉन। तो कैसे चलता है, गो, वेंट, गॉन, गोइंग। अब बी नंबर वाक्य क्या है, यदि क्वेश्चन, बी मतलब कंडीशन नंबर क्या है, यदि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आए तो सूत्र इसका क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य प्लस सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस मुख्य क्रिया का थर्ड रूप कर्म प्लस अन्य, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। सूत्र हो चाहे आपका मतलब सेंटेंसेस हो, इस पर ध्यान दीजिए, इसका आदत बना लीजिए। तो इंग्लिश में इसका रूल क्या है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर।
तो एग्जाम्पल पहला नंबर है, गाड़ी प्लेटफार्म पर कब आ चुकी थी। गाड़ी प्लेटफार्म पर कब आ चुकी थी। यहाँ हमारा क्वेश्चन टैग क्या है, कब। तो यहाँ हम पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन टैग लिखेंगे। तो क्वेश्चन टैग कब मतलब व्हेन मीन्स कब। तो व्हेन हैड ट्रेन कम ऑन द प्लेटफॉर्म। अब यहाँ कम का मतलब फॉर्म क्या चलता है, कम, केम, कम, कमिंग, कम्स। ठीक। अब दूसरा नंबर एग्जाम्पल देखते हैं, नौकर कार्य कब समाप्त कर चुका था। नौकर कब कार्य समाप्त कर चुका था। तो यहाँ हमने जैसे कि ऊपर वाले वाक्य में देखा था, कब यानी व्हेन। तो पहले क्वेश्चन टैग से स्टार्ट करेंगे, व्हेन हैड सर्वेंट फिनिश्ड वर्क। तो यहाँ फिनिश का फॉर्म क्या चलता है, फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड, फिनिशिंग या फिनिश्ड। और तीसरा नंबर वाक्य क्या है, राधिका कहाँ पहुँच चुकी थी। यहाँ क्वेश्चन टैग क्या है, कहाँ, कहाँ, वेयर। वेयर हैड राधिका रीच्ड। अब यहाँ रीच का फॉर्म क्या चलता है, रीच, रीच्ड, रीच्ड, रीचिंग। ठीक। अब चौथा नंबर वाक्य देखते हैं, इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक के साथ नकारात्मक वाक्य। सूत्र इसका क्या है, सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस नहीं प्लस मुख्य क्रिया का थर्ड रूप प्लस कर्म प्लस अन्य। ठीक। ये कौन से कंडीशन का है, पहले नंबर कंडीशन का, यदि क्वेश्चन टैग वाक्य के पहले आए तो। ठीक। इसका इंग्लिश रूल एक बार फिर से देख लीजिए, हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो एग्जाम्पल नंबर पहला क्या है, क्या तुम इलाहाबाद नहीं जा चुके थे। क्या तुम इलाहाबाद नहीं जा चुके थे। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब्स पहले स्टार्ट करते हैं। तो हैड यू नॉट गॉन टू इलाहाबाद। अभी पिछली बार हमने गो का फॉर्म बताया था, गो, वेंट, गॉन, गोइंग। अगर एस या ईएस में हो यानी सिंगुलर नंबर वाला हो तो वहाँ हम गोज कर देते हैं। अब दूसरा नंबर वाक्य देखते हैं, क्या शीला कपड़े नहीं धो चुकी थी। क्या शीला कपड़े नहीं धो चुकी थी। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। तो हैड शीला, अब सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ करते हैं, नॉट वॉश्ड क्लॉथ्स, कपड़े। तो यहाँ वॉश का फॉर्म क्या चलता है, वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड, वॉशिंग। तीसरा नंबर वाक्य, क्या वे खाना नहीं बना चुके थे। हैड दे नॉट कुक्ड द फूड। अब यहाँ कुक का फॉर्म क्या चलता है, कुक, कुक्ड, कुक्ड, कुकिंग। तो बी नंबर कंडीशन वाला देख लेते हैं, यदि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आए तो। ठीक। तो सूत्र क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य प्लस सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस नहीं प्लस मुख्य क्रिया का थर्ड रूप प्लस कर्म प्लस अन्य। इंग्लिश में इसका रूल क्या है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, लास्ट में क्वेश्चन वर्ड। एग्जाम्पल इसका नंबर पहला क्या है, तुम दिल्ली क्यों नहीं। ये निगेटिव सेंटेंसेस वाले वाक्य हैं, आप लोग नहीं ऐड कर लीजिएगा। ठीक। या तो ऐसा भी है तो आप भी समझ लीजिए कि हाँ हमको क्या करना है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। ठीक। जैसे कि मान लीजिए इसमें देख लीजिए, तुम दिल्ली क्यों नहीं जा चुके थे। वाई हैड यू नॉट गॉन टू दिल्ली। अगर ये मान लीजिए कि नहीं नहीं है तो हमें इस तरह से लिखना है, नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट क्या है, यू, यू के बाद लिखना है।
अब दूसरा नंबर देखते हैं, राधिका कब खाना खा चुकी थी। तो इस वाक्य को मान लीजिए हम ट्रांसलेशन करेंगे तो पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है, वेन हैड राधिका ईटन फूड। ठीक, ये मान लीजिए ऐसा हो गया कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला। अगर इंट्रोगेटिव विद निगेटिव में करना है तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड देखेंगे पहले वेन है, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट राधिका, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, मेन वर्ब नॉट में होता तो राधिका के बाद नॉट लिखेंगे, नॉट, और ईटेन खाना है तो ईट का फॉर्म क्या चलता है, ईट, एट, ईटेन, ईटिंग, तो ईटेन फूड। ठीक, अब तीसरा नंबर वाक्य देखते हैं, राम और श्याम कहाँ दौड़ चुके थे। अभी तक ने हम लोग ने प्लूरल नंबर में देखा था कि राम और श्याम की बस चर्चा बस करे थे, कितना अच्छा वाक्य है। तो देखते हैं इसमें सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर से लेना देना तो है नहीं, सभी कर्ताओं के साथ हैड का प्रयोग करना है, लेकिन वाक्य बढ़िया है। तीसरा नंबर, राम और श्याम कहाँ दौड़ रहे थे। तो कहाँ का मतलब मीनिंग क्या होगा, वेयर, यानी क्वेश्चन वर्ड हमारा यही है। तो वेयर हैड राम एंड श्याम रन। तो रन का यहाँ फॉर्म क्या चलता है, तो रन, रनिंग। तो यहाँ जो सेकेंड फॉर्म है वहाँ स्पेलिंग RAN होता है। ठीक, और बाकी रन, फिर RAN, फिर रन, फिर रनिंग। ठीक, तो अगर मान लीजिए ये तो इंट्रोगेटिव हो गया, अगर इंट्रोगेटिव विद निगेटिव में हो तो हमको क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड देखना है वेयर, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखना है हैड, फिर उसके बाद राम और श्याम यानी सब्जेक्ट को लिखना है राम एंड श्याम, फिर उसके बाद नॉट का यूज़ करना है, नॉट, फिर मेन वर्ब क्या है, रन। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, शेयर, थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।